अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। शुड वी कंटिन्यू? तो फर्स्ट फेज है हमारे पास प्रोफेज, ठीक है। सो क्लास मुझे ये बताओ कि प्रोफेज के अंदर हमारे पास जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर क्रोमोसोम्स। नाम रहेगा क्रोमोसोम। वेल्डन शामिर। तो ये हमारे पास है बिफोर माइटोसिस और ये हमारे पास है आफ्टर प्रोफेज, जैसे प्रोफेज स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब डिवीजन होती है ना, उससे पहले सेल के न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का थ्रेड होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। ओके, अनम्यूट योर माइक्स एवरीवन ताकि आवाज आप लोग की क्लियर हो। अब जैसे ही हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, तो ये हमारे पास साइन होता है कि प्रोफेज स्टार्ट हो गया है। सेकेंडली, मैंने आपसे कहा था कि ये एक हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है। इसको हम बोलते हैं एक सिस्टर क्रोमेटिड एंड दिस इज द सेकंड सिस्टर क्रोमेटिड्स। रिमेंबर कि एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ठीक है, और वो जिस पॉइंट से ज्वाइंट होते हैं आपस में, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर। क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं इसलिए मैं इसको ब्रीफली रिवाइज कर रही हूँ, डिटेल में नहीं बता रही। मैंने इसके अलावा बताया था कि सेल में एक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल में से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। बेटा उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम क्या था? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। अभी जब हम इसके एनिमेशन दिखाएंगे ना एंड में, तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, कि कैसा कैसा होता है। बस चार चीजें याद रखिएगा। क्रोमेटिन कन्वर्ट होंगे क्रोमोसोम में, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे, मतलब एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, और सेंट्रियोल में से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब हो जाएंगे। एम आई क्लियर? यस मिस। मेटाफेज को हमने डिस्कस किया था, ये सबसे इजीएस्ट फेज था। मैंने कहा था कि इसमें होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स है हमारे पास वो सेंटर पे जमा हो जाते हैं। एंड क्लास मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल पोजीशन का नाम क्या था? क्या मतलब मिस? प्लेट। कौन मेटाफेस सी प्लेट। प्लेट? कौन सी प्लेट? मेटाफेस प्लेट। नहीं। सेल इक्वेटर। एक्सलेंट उनजिला। क्रोमोसोम्स जमा होते हैं सेल के इक्वेटर पे, यहाँ सामने सामने लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेल इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं मिडिल पार्ट। रिमेंबर मैंने आपसे कहा था कि नाम को याद रखिएगा कि मेटाफेज में क्रोमोसोम बीच में जमा हो जाते हैं और इस मिडिल पार्ट को हम कहते हैं सेल का इक्वेटर। और उसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं आज का लेक्चर विच इज एनाफेज। शुड वी स्टार्ट एनाफेज? यस टीचर। अच्छा, प्रोफेज और मेटाफेज वीडियो के जरिए मैं आपको प्रॉपर्ली और रिवाइज कर दूंगी, अभी हम डिटेल में इसको डिस्कस दोबारा नहीं करें। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? सबसे पहले सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट होते हैं। नाउ लेट मी शो यू। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम था, ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड वाला क्रोमोसोम था, और इनके बीच में मैं पर्पल कलर से ड्रॉ कर रही हूँ, रेड कलर से ड्रॉ कर रही हूँ सेंट्रोमेयर। तो बेटा ये वाला पॉइंट है हमारे पास जो कहलाता है सेंट्रोमेयर, ठीक है। अब इमेजिन करो कि ये जो क्रोमोसोम मैंने बनाया है ये मिडिल में है, ठीक है, ये पूरा एक सेल है और ये सेल के मिडिल वाले पार्ट में। अब आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल्स पर होते हैं ना, तो एक स्पिंडल फाइबर
ऊपर की तरफ से आएगा और सेंट्रोमेयर से अटैच होगा, और एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होगा। एनाफेज में होता क्या है कि ये जो सेंट्रोमेयर है ना, सेंटर में, ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और प्रॉपर करके दिखाती हूँ। तो ये एग्जैक्टली यहाँ से स्प्लिट हो जाता है। तो पहला पॉइंट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है उनको अलग कर देता है। जाहिर सी बात है, इस सेंट्रोमेयर की वजह से ये चारों सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच थे। अगर यहाँ से बीच से ये टूट जाता है तो ये वाला सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो ये ऐसा दिखेगा। अब हमारे पास ये बचा एक क्रोमोसोम, और क्योंकि वो दूसरा अलग हो गया तो वो बचा इस तरह से दूसरा क्रोमोसोम। बेटा ये वाली बात क्लियर है? यस मिस। लेट मी रिवाइज। एनाफेज में सेंट्रोमेयर स्प्लिट होते हैं। सेंट्रोमेयर उस मिडिल वाली पोजीशन को कहते हैं जहां से सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच थे। जब सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता है तो सिस्टर क्रोमेटिड्स भी अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या होता है, तो सी यहाँ पर मिडिल में ये थे, आप लोग देख सकते हो, ऊपर वाली पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया था। सी यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, लेकिन एनाफेज में आते ही सेंट्रोमेयर के टूटने की वजह से सिस्टर क्रोमेटिड्स टूट चुके हैं और अब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो हाफ क्रोमोसोम है ये इस वाले पोल की तरफ जा रहे हैं और हाफ क्रोमोसोम ऊपर वाले पोल की तरफ जा रहे हैं। बेटा इन्हें हम कहते हैं अपोजिट पोल्स। सी, pulling chromatids towards opposite poles, once separated, each chromatid is considered a chromosome। पहले दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को मिलाकर एक क्रोमोसोम था, लेकिन जैसे ये सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, बेटा अब इस एक सिस्टर क्रोमेटिड को भी हम क्रोमोसोम बोलेंगे और इस वाली सिस्टर क्रोमेटिड को भी हम क्रोमोसोम बोलेंगे, क्योंकि अब ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम बन चुका है। एनाफेज में ऐसा होता है। इसी बात को इस वाली पिक्चर के जरिए भी आप देख सकते हो। इन एनाफेज क्रोमोसोम्स ब्रेक एक सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन से क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। और अब उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, अब उन्हें क्या बोलेंगे? वो क्रोमेटिन। नहीं, अब सिस्टर क्रोमेटिड को क्या बोलेंगे जब वो अपोजिट पोल की क्रोमोसोम। तरफ मूव कर जाएं? एग्जैक्टली, क्रोमोसोम। सो इज एनाफेज इज क्लियर एवरीवन? कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी? नो मिस। शामिर का कोई क्वेश्चन नहीं? नील, सानिया, उंजिला, अनमोल? नो मिस। ओके, आखिरी नो। फेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलोफेज। अच्छा, इसको ना कुछ लोग टीलोफेज भी कहते हैं, बट इट्स टेलोफेज सिंपली। अब जो टेलोफेज है हमारे पास, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ जो मूव हुए थे ना नैनाफेज, तो टेलोफेज में क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स रीच टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में गायब हुई थी ना, वो टेलोफेज में वापस से आ जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्स अराउंड ईच सेट, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस वाले फेज में, एग्जैक्टली यहाँ पर, तो ये जैसे क्रोमोसोम्स थे अपोजिट पोल की तरफ मूव हुए थे, आधे यहाँ पर आ गए आधे यहाँ पर आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ गई। ठीक है, क्रोमोसोम्स ये आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब इन क्रोमोसोम्स की डिवीजन हो चुकी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपियर, न्यूक्लियोलस भी हमारे पास वापस आ जाएगा। यहाँ पर देखो, एक न्यूक्लियोलस ये रहा और एक न्यूक्लियोलस ये रहा। और आखिरी बात, अभी जो क्रोमोसोम है ये वापस से धागे की तरह बन जाएगा, मींस क्रोमोसोम विल अनकॉइल टू बिकम क्रोमेटिन अगेन। प्रोफेज में ये कह सकते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो टेलोफेज है वो प्रोफेज के रिवर्स है, अपोजिट है। कैसे? प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, टेलोफेज में वापस आई है। प्रोफेज में क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था, टेलोफेज में क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बना है। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गायब हुआ था और यहाँ पर न्यूक्लियोलस वापस आया है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि टेलोफेज प्रोफेज के एग्जैक्टली अपोजिट है। मेरी बात सबको क्लियर है? बोले बेटा, क्लियर है? जी मिस। पहले आवाज नहीं आई थी ना। अब इसी ओ चीज को हम सॉरी। एक दफा बुक से भी देख लेते हैं, ताकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो जो हमने मिस कर दिया, और कुछ चीजें हैं जो हमने नहीं डिस्कस की तो वो यहाँ पे हमें पता चल जाएंगी। पहली बात, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो माइटोसिस है वो सोमैटिक सेल्स में होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, एक होते हैं गैमेट सेल्स। तो माइटोसिस किस में होती है? सोमेटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की बॉडी को बनाते हैं।
ठीक है, जबकि जो जर्म सेल्स हैं वो गैमेट्स को बनाते हैं। तो जर्म सेल्स में माइटोसिस नहीं होती, उनमें मियोसिस होती है। तो ये वाली बात आई होप कि आपको क्लियर हो। फर्स्ट फेज था हमारे पास प्रोफेज। तो यहाँ पर लिखा है कि नॉर्मली द जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस इज अ लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कॉल्ड क्रोमेटिन। मैंने आपको बताया था कि जनरली जो हमारे पास डीएनए होता है वो इस तरह से धागे की शेप में होता है, थ्रेड लाइक होता है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? Chromatin. लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है बेटा, तो ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है और बना लेता है क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑलरेडी एस फेज में डुप्लीकेट हो गया था, हमने पढ़ा था कि एस फेज में, सिंथेसिस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए बनता है। तो इसीलिए जो हर क्रोमोसोम है उसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और वो आपस में साथ में बाउंड है। और किस पॉइंट से ज्वाइंट है मैंने आपको बताया था, बताओ। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को जोड़ने का काम कौन करता है? हु ज्वाइंस टू सिस्टर क्रोमेटिड्स? लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन। Chromatin. Oh, centromere. सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, एग्जैक्टली। शामिर, कौन ज्वाइन करता है? Centromere, miss. सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम के पास सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर। याद है जब हम एनिमेशन देख रहे थे कल, तो मैंने आपसे कहा था कि इस प्रोटीन को हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो याद रखिएगा कि जो क्रोमोसोम है हमारे पास, अभी मैं एनिमेशन दिखाती हूँ तो आप दोबारा उसमें काइनेटोकोर को देख लीजिएगा। यहाँ पर मेंशन नहीं है कि काइनेटोकोर क्या है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। काइनेटोकोर एक प्रोटीन है। तो ईच क्रोमोसोम ऑल्सो हैज काइनेटोकोर एट सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर की पोजीशन पर हर क्रोमोसोम के पास एक प्रोटीन होता है विच इज नोन एज, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। तो स्पिंडल फाइबर को सेंट्रोमेयर से अटैच होने के लिए काइनेटोकोर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक क्लियर? तो मिस काइनेटोकोर को हम सेंटर पॉइंट नहीं कहते हैं? सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोर को हम सेंटर पॉइंट नहीं कहते क्योंकि सेंटर पॉइंट हम सेंट्रोमेयर को कहते हैं। सी, क्रोमोसोम्स को अटैच कर रहा है सेंट्रोमेयर और स्पिंडल फाइबर को सेंट्रोमेयर से अटैच कर रहा है काइनेटोकोर। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो काइनेटोकोर एक ग्लू की तरह काम करता है। एग्जैक्टली exactly. तो वो धागों को सेंट्रोमेयर से अटैच करने का काम करता है। ठीक है, बेहतर। जी मिस, Yes. बेहतर। तो आगे हमारे पास है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये आप सबको पता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था दैट प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। तो उनके पास स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं बनते। दैट इज वाई उनकी डिवीजन जो है उसको माइटोसिस भी नहीं कहते। ठीक है, तो ये एक एडिशनल बात है। आगे डिस्कस करते हैं। तो मैं इसी डिवीजन कैसे करता है? तो बेटा उनमें जो है ना वो माइटोसिस नहीं होती, उनमें फिजन होती है। फिजन का मतलब होता है एक सेल का बीच में से, बिल्कुल बीच में से टूट जाना, कट जाना। तो उसे हम फिजन कहते हैं। वो आप पढ़ोगे 5th चैप्टर में। सही. तो हमारे पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं। और मैंने कहा था कि दोनों सेंट्रियोल को मिलाकर हम क्या कहते हैं? Centrosomes. सेंट्रोजोम। अभी जो सेंट्रोजोम होते हैं बेसिकली, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सेंट्रोजोम, जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, ये हमारे पास बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बनाते हैं? Spindle fiber. तो पहले तो ये जाते हैं अपोजिट पोल की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर अगर सेंट्रियोल है तो ये हाफ डिवाइड होता है। सेंट्रोजोम है ना, मतलब तो एक सेंट्रियोल नीचे की तरफ, पोल की तरफ रहता है और एक ऊपर की पोल की तरफ चला जाता है। फिर इनमें से निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। देखो एक धागे को हम बोलेंगे स्पिंडल फाइबर, दो को बोलेंगे स्पिंडल फाइबर, लेकिन जो दोनों पोल का कंप्लीट सेट है ना कि सारे स्पिंडल फाइबर्स, तो उनको हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No. No, miss. और उसके बाद आपको पता है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो हमारे पास सेंट्रल स्पेस तक बढ़ जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अच्छी खासी लेंथ तक आ जाते हैं और उसके बाद वो ज्वाइंट हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ। और किस प्रोटीन के जरिए, कौन अटैच करता है उनको, विच प्रोटीन? Kinetochore. काइनेटोकोर। The kinetochore fibers from opposite attach with centrosome, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम अपने आप को एक सेंटर वाले पॉइंट पे अटैच करते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट।
ये मैंने जो आपको नाम बताया था वो क्या था? इक्वेटर प्लेट। इक्वेटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो काइनेटोकोर प्रोटीन है जो स्पिंडल फाइबर से अटैच था, तो वो अपने पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है, जिसकी मदद से हमारे पास आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाते हैं और आधे क्रोमोसोम नीचे की तरफ आते हैं। बेटा अभी मैं एनिमेशन दिखाऊंगी ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आई गेस मैंने कुछ उल्टा कर दिया है। नहीं नहीं, सही है सही है। इसको इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। मिस अगेन मेटाफेज एनाफेज। वो क्रॉप करना भूल गई थी। तो बेटा ये हमारे पास है एनाफेज। हमने कहा कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। हाफ क्रोमेटिड्स ऊपर चले जाते हैं, हाफ क्रोमेटिड्स नीचे आ जाते हैं। और आखिरी फेज है हमारे पास, मतलब कि आधे क्रोमोसोम ऊपर वाले पोल की तरफ, आधे क्रोमोसोम नीचे वाले पोल की तरफ, जिसे हम कहते हैं अपोजिट पोल्स। और उसके बाद हमारे पास लास्ट फेज है विच इज टेलोफेज। और मैंने आपको बताया था टेलोफेज इज द रिवर्सल ऑफ, किस फेज के रिवर्स होता है ये? एनाफेज। अरे नहीं बाबा, रिवर्सल मतलब किसके प्रोफेज। अपोजिट होता है? प्रोफेज के। शामिर रिमेम्बर, मैंने कहा था प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है, टेलोफेज में वापस आती है, ऐसे ही। यस तो सॉरी। न्यूक्लियस एनवेलप अगेन बन जाता है। क्रोमोसोम जो थे वो सेपरेट हो गए थे, अब वो दोबारा से आपको पता है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू क्रोमेटिन। न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, और जो न्यूक्लियर डिवीजन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे पास जो सेल है वो एक सेल में दो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब मैं आपको एनिमेशन दिखाऊं? आज हम देखने वाले हैं इसकी फाइनल एनिमेशन। लेट मी ओपन इट फर्स्ट। Dear students, copyright issues key YSA. Animation Wooly Part Co. Video me say Hata Diagaya Hi.